किसान भाइयों नमस्कार। मैं फार्मर जर्नलिस्ट चंद्रशेखर। आज हम आए हुए हैं लखीमपुर ज़िले में कुबरपुर गांव में, जो गोला के काफ़ी नज़दीक है। किसान भाइयों, यहाँ पर एक हमारे किसान भाई हैं जो ओयस्टर मशरूम की खेती करते हैं और बहुत ही अच्छा उसका उत्पादन लेते हैं। तो आज हम किसान भाइयों को बताएंगे कि अगर आपको ओयस्टर मशरूम की खेती करनी है कैसे करें, क्या तापमान की ज़रूरत होती है, क्या क्या इसमें प्रक्रिया होती है, और कैसे कैसे अगर हम ओयस्टर मशरूम बारे में नहीं जानते तो उसे कहाँ से ट्रेनिंग ली जा सके। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमें वैसे आजकल के मौसम है, अगर किसान भाइयों के पास सुविधाएं हैं तो लगभग 12 महीने मशरूम की खेती उगा सकते हैं, क्योंकि जो मशरूम के लिए मेन तो ठंडा मौसम ही उपयुक्त माना जाता है। लेकिन अगर हमारे किसान भाई ऐसा वातावरण से कर सकें तो ये 12 महीने ले सकते हैं। जैसे अभी हमारे किसान भाई इसमें गर्मी में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण अभी मशरूम की खेती नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे किसान भाई इसे कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये हम बताएंगे। तो किसान भाइयों, इसके लिए अगर हम एक कमरे में करना चाहें तो एक कमरे में कर सकते हैं, वरना हम 60 फुट लंबा 30 फुट चौड़ा जैसे ये किसान भाई बना हुआ है, इसका एक हम निर्माण कर देते हैं, जिसमें लकड़ी लगती है, बांस लगता है और उसे छप्पर द्वारा ऊपर से पॉलीथीन डाल दी जाती है। उसके ऊपर पुआल जो धान का होता है वो डाल दिया जाता है। अब हमारे किसान भाई इसके लिए, जैसे सबसे पहले हमारे किसान भाई इसकी बीज कहाँ से लें, कैसे लें। तो किसान भाइयों, अगर हमें मशरूम का बीज लेना है तो हमारे कुछ शोध केंद्र हैं, जैसे ज़िले में भी होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं। अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो वहाँ से आप ले सकते हैं, क्योंकि जो मशरूम बहुत ही नाजुक होता है। अगर हम इसमें थोड़ा भी ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, फिर हमें हानि होती है। इस किसान भाइयों, हमें बीज कैसे क्या, तो किसान भाइयों, अगर हम 1 कुंटल भूसा लेते हैं उसे 100 लीटर पानी में भिगो लेते हैं और उसमें कार्बनजाजिम और बवास्टीन करीब 150 मिली और 100 ग्राम मिलाकर उसमें भूसे पानी में मिला देते हैं, उसमें भूसा डुबो देते हैं। इसके बाद हम करीब 24 घंटे उस भूसे को भिगो कर रखते हैं। इसके बाद हम भूसा निकाल लेते हैं और भूसा को ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर भूसा ढालू स्थान हो, जिससे पानी हल्के हल्के उसमें निकलता रहेगा, जिससे हमारे जितने ऐसे भूसा में पाए जाने वाले फंजीसाइड्स हैं वो फंजीसाइड्स या जो भी हैं इंसेक्टिसाइड वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद हम उसमें भूसा को बिल्कुल सुखो लेते हैं, उसमें बिल्कुल नमीपन रह जाता है। अगर इसके बावजूद हम उसमें, हमारे किसान भाई उसको अच्छे से तैयार कर, फिर उसमें हम जो मशरूम का बीज होता है स्पॉन, उसको हम मिला देते हैं अच्छी तरीके से। और 1 कुंटल हम बहुत छोटे उसमें कर रहे हैं कमरे में, तो ये क्विंटल में करीब हमारे 15 से 20 बैग बन जाते हैं और हम उनको फिर पॉलीथीन में भर देते हैं और अच्छे से उसको दबा कर उससे फिर बंद कर देते हैं पॉलीथीन में। करीब एक पॉलीथीन में 10 से 12% छेद कर देते हैं। छेद इसलिए कर देते हैं क्योंकि किसान भाई उसमें बाहर से एयर जा सके और अंदर की एयर बाहर जा चुके। इसके बाद किसान भाई हम उसे 10 से 15 दिन के लिए बिल्कुल बंद कर देते हैं, उसमें बिल्कुल उस कमरे या जो भी हमारा अगर इस प्रकार का टाल बना हुआ है तो उसको बंद कर देते हैं। इसके बाद हमारे किसान भाई जो उसको 10 से 15 दिन बाद खेलते हैं, फिर उसमें रोज़ हल्की हल्की फुब्बारे द्वारा पानी से बौछार करते रहते हैं। और अगर हमारे किसान भाई किसी कमरे या बड़े उसमें, तो एक जो एयर वो होता है पंखा, जिससे बाहर अंदर की जो हवा होती है उसको बिल्कुल बाहर निकाल दिया है। करीब हमारे किसान भाई 25 से 30 दिन बाद ओयस्टर मशरूम की तुड़ाई हो जाती है। अब इसकी मार्केटिंग हमारे किसान भाई कैसे करें, तो मार्केटिंग का विशेष ध्यान रखें कि जो मार्केटिंग होती है, अगर हमारे छोटे मात्रा में कर सकते हैं तो उसे खुद कर लें। अगर बड़े मात्रा में करना चाहें तो उसे हमारे जैसे होटल हुए या बारात घर हुए, वहाँ पे मार्केटिंग कर सकते हैं, तो हमारे किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।